ये अच्छी बात है कि आप लोग आए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। क्यों सुनना ज़रूरी होता है परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। उसने अगर हमें बनाया है तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके बारे में जानेंगे नहीं कि वो कौन है जिसने हमें बनाया है, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे बनाने का उद्देश्य क्या था उसका। कोई भी मनुष्य जो इस संसार में आता है, वो जन्म लेता है, फिर इस संसार के रीति रिवाजों के आधार पर वो बड़ा होता है। जो वो देखता है उसी को सच मानता है। उसको लगता है कि मैं इस संसार में आया हूँ, तो जैसा ये संसार चल रहा है मुझे भी वैसे ही चलना है। तो वो ऐसे ही बड़ा होता जाता है। वो बचपन में वो स्कूल जाता है। अब स्कूल में जैसे भी टीचर उसको सिखाते हैं वो वैसे ही सीखता जाता है। अब छोटा बच्चा तो ये नहीं सोचेगा ना कि टीचर मुझे गलत सिखा रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का जो उच्चारण है शब्दों का वो बहुत गलत होता है। कहाँ से सीखा उन्होंने? अपने अपने स्कूल से। अब हो सकता है कि उनको टीचर्स ऐसे मिले हों जिनको सही उच्चारण मालूम ही नहीं था, तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन, गलत उच्चारण करते हैं वो। अब टीचर को भी शायद नहीं मालूम था कि ये गलत उच्चारण है, तो बच्चों ने वहाँ से सीख लिया। अब वो अभी तक वैसे ही करते हैं उच्चारण। फिर जब मैं उनको बताता हूँ कि देखो ये सही उच्चारण नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी जो भाषा है वो हमारी नहीं है, वो बाहर से आई है, तो जैसा वो बोलते हैं वैसा उच्चारण हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी है तो फिर जब मैं उन्हें सिखाता हूँ तो बहुत मुश्किल होती है उनको बदलने में। धीरे धीरे करके, बहुत प्रैक्टिस करके वो बदलते हैं अपना उच्चारण। तो ऐसे ही बच्चा जब बड़ा होता है तो वो अपने परिवार से भी बहुत कुछ सीखता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ अपने परिवार से सीख रहा हो वो सच हो। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी में सच्चाई हो जो वो सीख रहा है। लेकिन क्योंकि माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं, उसको खाना पीना खिलाते हैं और उसको बड़ा कर रहे होते हैं, तो वो सोचता है कि आ, यही मुझे पाल रहे हैं तो मुझे इन्हीं के हिसाब से चलना है। तो बच्चा ऐसे ही बढ़ते जाता है। फिर जब जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी नई नई चुनौतियाँ आती हैं। स्कूल में पढ़ाई करनी है, अब उसके पास टाइम नहीं है, उसको सारा दिन पढ़ना है। एग्ज़ाम आते आते हैं, एग्ज़ाम्स पास करने हैं उसको, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, दूसरी के बाद तीसरी क्लास। तो होता क्या है कि वो उलझता जाता है इस जगत के रीति रिवाजों में और यहाँ के जीवन में। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, 12वीं पास कर लेता है या कॉलेज कर लेता है, तो अचानक से उसको लगने लगता है कि अब मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, भाई बहन भी बड़े हो गए हैं, उनका भी खर्चा बढ़ गया है, तो अब मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं, उनको मतलब उनके परिवार वाले अच्छा पढ़ा देते हैं, अच्छी नौकरियों में लग जाते हैं। कुछ लोग नहीं लग पाते, जिनकी जितनी पढ़ाई होती है, जिसका जो हालात रहते हैं। पर सब लोग समझौता कर लेते हैं जीवन के साथ और जीने लगते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं तो 10वीं तक ही पढ़ा हूँ, तो दूसरे को तो आप संसार में दूसरे को तो ज़्यादा अच्छा मौका मिला, वो ग्रेजुएशन कर गया, उसने ये डिग्री ले ली, वो अच्छी नौकरी कर रहा है, मेरे को फैक्ट्री में काम करने पड़ेगा, तो इसलिए मैं जीऊँगा नहीं, मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसा तो कोई नहीं कहता। सब अपने अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं और उसमें खुशियाँ ढूंढते हैं कि इसमें मैं कैसे खुश रह सकता। तो वो उसमें उलझ के रह जाता है संसार में। वो आगे की या पीछे की या दाएं की या बाएं की नहीं सोचता वो। फिर उसकी उम्र हो जाती है थोड़ी सी, जैसे वो कमाने लगता है, तभी जगत की रीति क्या है, इसकी शादी कर दो, अभी शादी का लायक हो गया। इससे पहले कि आदमी कुछ सोचे उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की जिम्मेवारी आ जाती है, उनको पढ़ाना है। तो मनुष्य के पास समय नहीं रहता कभी भी सोचने का ही। लेकिन इन सब के बावजूद भी परमेश्वर ने मनुष्य को एक अंतःकरण, एक अंतरात्मा, एक कॉन्शियंस दिया हुआ है अंदर, जो हर समय उसे कचोटती रहती है, जो हर समय उसे एक खोखलेपन का, एक खालीपन का एहसास दिलाती रहती है। अगर मनुष्य जगत के रीति रिवाजों से संतुष्ट हो जाता तो उसे परमेश्वर की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं। अगर मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं बहुत आनंद में जीवन गुजार रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पैसे की तंगी नहीं है, तब तो उसे परमेश्वर चाहिए ही नहीं। लेकिन ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। सबके जीवन में तकलीफ़ें हैं, सबके जीवन में। सबके जीवन में एक खोखलापन है, एक खालीपन है। कभी कभी आदमी शादी कर लेता है, उसकी पत्नी आ जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
कभी कभी वो महसूस करता है कि मेरा कोई नहीं है, पत्नी उसके हिसाब से नहीं चल रही होती, या पत्नी अपने ही परिवार वालों के साथ जुड़ी होती है कभी कभी, या वो अपने जीवन के बारे में सोच रही होती है, आपके बारे में नहीं सोच रही होती। ऐसा ही पति होता है जो अपने बारे में सोच रहा होता है, पत्नी को लगता है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, ये तो अपने घर वालों के बारे में ही बात करते रहते हैं, हमेशा अपने भाई और माँ बाप की बात करते रहते हैं, मेरी तो सुनते नहीं है। ऐसे वो भी सोचती है, वो भी अकेली पड़ जाती है कभी कभी कि मेरा कोई नहीं है संसार में। हर मनुष्य के मन में एक अशांति होती है, हर मनुष्य के मन में एक खोखलापन होता है, एक खालीपन होता है। तो वो खालीपन का क्या करना है ये किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग उसको शराब से भर लेते हैं कि चलो ठीक है, मेरी घरवाली नहीं सुनती है, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ जाऊंगा, ताश खेलूंगा, शराब पीऊंगा, रात को घर आ जाऊंगा, सो जाऊंगा, ऐसा सोच लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं चलो छोड़ो घर के झंझट, मैं नौकरी में अपना ध्यान लगाऊंगा, जितने पैसे चाहिए घर वालों को दे दूंगा, बस, ऐसा सोच लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं चलो ठीक है, बच्चे तो हैं मेरे, छोटे हैं, मैं घर जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बच्चों को उठा लेता हूँ मैं, बच्चे प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो मन बहल जाता है, उसमें खुश हो जाते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं पर अपने खुशी का सामान ढूंढते रहते हैं कि चलो मुझे यहाँ से मिल रही है खुशी, यहाँ से मिल रही है। लेकिन परमेश्वर कहता है बाइबल में कि आपको सच्ची शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अभी तक परमेश्वर से नहीं जुड़े हो। परमेश्वर जो होता है उसके अंदर शांति होती है। क्यों शांति होती है? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वबुद्धिमान है, सर्वज्ञानी है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, उसके ही अंदर कोई खिंचाव नहीं है। हमारे मन में खिंचाव होता है, कभी हम ये करना चाहते हैं, कभी हम वो करना चाहते हैं, कभी हमारे प्लान होते हैं आगे के, हमारा मन ऐसे खिंचता रहता है, बढ़ता रहता है हमारा मन। इस खिंचाव की वजह से हमारे अंदर शांति नहीं रहती, हमें भी नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। कभी लगता है ये ठीक है, कभी लगता है वो ठीक है, कभी लगता है ये नौकरी अच्छी है, कुछ दिन वहाँ करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो उससे भी खराब थी, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। आदमी कभी रुकता नहीं है, अशांत रहता है वो, क्योंकि उसको आगे का नहीं दिखाई दे सकता, वो सिर्फ मनुष्य है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जीवन मैंने दिया है तो तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन मैं देख सकता हूँ आगे का, मृत्यु तक का। इसलिए अगर तुम मेरे पास आ जाते हो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें उस रास्ते से ले जाऊंगा जहां तुम्हें शांति मिलेगी। अब ये बात जो परमेश्वर कह रहा है वो किससे कह रहा है? क्या वो किसी एक धर्म के लोगों से कह रहा है या एक जाति के लोगों से कहता है? वो जिसने बनाया है, क्या वो एक जाति विशेष परमेश्वर है कि ये इस जाति का है या इस धर्म का है? कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह तो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, विदेश का है, विदेशी है। क्या परमेश्वर विदेशी हो सकता है? जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, क्या वो विदेशी हो सकता है कि एक विदेशी है? क्या परमेश्वर ने सारे देश बांटे थे? वो तो मनुष्यों ने आपस में लड़के बांटे हैं। किसी ने अपने देश बना लिया, पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था, फिर जब लड़ाई झगड़े हुए, कौमी झगड़े हुए तो उन्होंने बांट लिए। तो किसने बांटे सारे देश? परमेश्वर ने बांटे हैं क्या? नहीं, उसके लिए तो सारी पृथ्वी एक है, सारा मानव जाति एक ही है। तो वो तो आज भी वैसे ही देखता है। हम लोग बांट लेते हैं कि नहीं ये अंग्रेज़ों का भगवान है, ये महाराष्ट्र का भगवान है, ये चेन्नई का भगवान है, ये कलकत्ता का अलग है, ये मध्य भारत का अलग है, उत्तर भारत का अलग है। ऐसे कैसे हो जाता है? ये मूर्खता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो परमेश्वर है वो एक ही है। परमेश्वर आपको बुला रहा है रोज़, क्योंकि उसको मालूम है कि आपके जीवन में शांति नहीं है, उसको मालूम है। और वो तब तक बुलाता रहेगा जब तक आप जीवित हैं, क्योंकि वो इस उम्मीद में रहता है कि अगर ये आखिरी घड़ी भी मेरे पास आ जाता है तो भी मैं इसका जीवन बदल सकता हूँ, चाहे कुछ क्षण के लिए। और अगर ये मेरे पास आ जाता है तो मृत्यु के बाद इसको मैं स्वर्ग ला सकता हूँ। तो वो बुलाता रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यीशु मसीह वो परमेश्वर जिसने सबकी सृष्टि करी, दूसरे बहुत से मनुष्य आए जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, जिन्होंने मानव जाति को अच्छा जीवन, नैतिक जीवन, सामाजिक जीवन गुजारने के बहुत से मार्ग दिखाए। लेकिन यीशु आया और उसने बोला कि अच्छा और नैतिक जीवन आप लोग नहीं गुजार सकते। जब यीशु आया था 2000 साल पहले, तब पृथ्वी को बने हुए पहले मनुष्य से 4000 साल गुजर चुके थे। लेकिन उन 4000 साल में भी बहुत सारे भविष्यवक्ता आए जो इजरायलियों को दिए परमेश्वर ने, जिन्होंने परमेश्वर की बातें बताई। उसके अलावा दूसरे जातियों में भी, अन्य जातियों में भी बहुत सारे ऐसे
गुरु पैदा हुए जिन्होंने मनुष्य को अच्छा जीवन गुजारने की शिक्षाएं दी, लेकिन फिर भी मनुष्य पाप में डूबा हुआ था। जब यीशु आया था तभी भी चारों तरफ बहुत पाप था, बहुत अंधकार था। इसीलिए यीशु ने यूहन्ना 8:12 में कहा कि जगत की रोशनी मैं हूँ। रोशनी आई इस जगत में यीशु के द्वारा। तो यीशु के अलावा बहुत से जितने भी आए थे इस संसार में, उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन यीशु ने आके बोला ये जितने भी लोग तुम्हें आके अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो मेरे से पहले आए, वो सब चोर और लुटेरे हैं। वो कुछ ना कुछ आपसे लूटेंगे, चाहे तो आपका धन लूटें, चाहे आपका समय लूटें, लेकिन आपको ये सच्चाई नहीं बताएंगे वो कि आपके अंदर पाप है। क्योंकि अगर वो आपको ये बताएंगे कि गलती आपकी है, समस्या आपके साथ है, आपके अंदर है, आप संसार में खोए हुए हो जिसकी वजह से आप बहुत से पाप करते हो, आपको बदलना होगा, ऐसा अगर वो सिखाएंगे तो कोई उनके पास जाएगा नहीं सुनने के लिए, सब भाग जाएंगे। इसलिए वो सिखाते नहीं है। यीशु ने बोला सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आपको अपने साथ हमेशा अपनी बाहों में, अपने हथेलियों पर रखना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि आपके अंदर पाप है, और पाप परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। इसकी वजह से आपका और परमेश्वर का संबंध नहीं बन पाता है। तो लोग कहते हैं कि लेकिन हम तो धर्म को मानते हैं। तो परमेश्वर कहता है कौन सा धर्म? वो जो आप लोगों ने स्वयं बना लिया, उसके बहुत सारे रीति रिवाज बना लिए। ऐसा क्यों होता है कि आप धार्मिक कार्य तो बहुत करते हो, धार्मिक स्थलों पे तो बहुत जाते हो, किसी भी धर्म के हो, फिर भी दहेज लेते हो? ऐसा क्यों होता है? अगर उसमें कोई सच्चाई है तो आपको दहेज लेना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि एक मनुष्य जब विवाह करके एक स्त्री को घर लाता है तो वो स्त्री उसका घर बसाने के लिए आई है, उसके बच्चे पालने के लिए आई है, अपना जीवन वो अपने पति को दे रही है, फिर उसे दहेज क्यों मांगा जाता है? ऐसा बाइबल पूछता है। यहूदियों को परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हारे जीवन को आशीषित करने के लिए जो स्त्री आ रही है तुम्हारे घर में, उसके घर वालों को तुम जाके पैसे दो, उससे लो मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जीवन अच्छा करने के लिए, तुम्हारे को रोटियां बना के देने के लिए, तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, तुम्हारे बच्चों को पालने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए, इस लड़की को जिसने पाल पोस के बड़ा किया इतना जीवन, वो उनको छोड़ के तुम्हारे घर आ रही है। तो तुम्हें सोचना चाहिए कि उसके माँ बाप को बेचारों को क्या मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए उनको तुम जाके पैसे दो, ऐसा बाइबल सिखाती है। लेकिन संसार जो है उल्टे रास्ते पे चल रहा है। क्यों आज झगड़े होते हैं? क्यों दहेज के इतने केस होते हैं? क्योंकि परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं लोग, स्वार्थ के हिसाब से चल रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो अपने घर को घर बना लेते हैं लेकिन पूरा घर खाली रखते हैं ऊपर। क्यों? एक दिन मैंने पूछा तो किसी ने मुझे बताया कि हमारे बेटे की शादी होने वाली है ना, बहू आएगी वो सारा घर भर देगी। मैंने कहा लेकिन बहू आएगी तो वो आपके घर आ रही है तो आपके घर में सब सामान होना चाहिए ना पहले से। कहते नहीं, उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि अगर हम सारा सामान भर देते हैं फिर बहू आएगी तो बहू को अपना घर नहीं लगेगा, ये उसको लगेगा कि ये मैं परायों के घर आ गई हूँ। इसलिए जब वो आएगी और अपने साथ सारा सामान लेके आएगी, फ्रिज, टीवी, बेड, अलमारी, ये वो, तो उसको लगेगा कि ये मेरा घर है। मैंने कहा ये बात थोड़ी अजीब से लग रही है मुझे, क्योंकि सामान तो दुकान से आना है, उसके घर से तो आना भी नहीं है। चाहे आप लेके आओ चाहे वो लेके आए, तो वो तो दुकान का ही सामान रहेगा हमेशा। दूसरी बात यह है कि अपनापन जो होता है ना वो सामान से नहीं होता कि मेरे घर का सामान आया तो ये मेरा घर हो गया। अपनापन आता है आपके प्रेम से। अगर कोई आपके घर में आता है तो जो प्रेम आप उसको देंगे उससे उसको लगेगा कि ये मेरा घर है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ना कि सामान से। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों बना लेते हैं बहाने? लालच की वजह से। उनको अपना लालच छुपाने के लिए बहाने चाहिए। इसकी वजह से हमारे सारे देश में दहेज प्रथा चलती है। दहेज एक बार आता है, दहेज देने वाले भी नहीं सोचते हैं कि हमारी बेटी जहाँ जा रही है उसका जीवन तो नर्क हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वो तो पैसे के लालच में लेके जा रहे हैं इसको। एक तरीके से तो बोली लग रही है, हाँ भाई आप कितना देंगे, आप कितना देंगे, एक तरीके से तो बाजार चल रहा है। तो सच्चाई कहाँ उसमें?
वो नहीं सोचता है कि अगर ये पैसे के लालच में मेरे बेटे को ले जा रहे हैं तो कितनी सेफ रहेगी मेरी बेटी वहाँ पे, ऐसा सोचते नहीं है लोग। तो मनुष्य फंसता जाता है संसार के रीति रिवाज में। उसको लगता है कि अगर मैं ऐसे करूंगा नहीं तो मेरे बेटे की शादी होगी नहीं, या मेरी बहन की शादी होगी नहीं अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो सारा जीवन पैसे कमा रहा है अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी करने के लिए। वो सारा पैसा उनको दे देगा वो। उसके बाद जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे, वहाँ से फ़ोन आएगा कि भाई फलाना तैयार है, इतने पैसे भेज दो। या बेटी को बोल देंगे जाओ घर जाओ पैसे लेके आओ। ख़त्म ही नहीं होता वो सिलसिला। कभी महसूस किया आप लोगों ने ये सब जो संसार के रीति रिवाज हैं ये क्यों चलते हैं? इसमें क्या सच्चाई है? इसमें कहाँ शांति है? ये सब मनुष्य ने बना लिया है। अब मेरा एक और दोस्त था, उसकी बहन की जब शादी हुई तो जब उसको पहला बच्चा होना था, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मेरा जो दोस्त है अपने मम्मी को लेके वहाँ गया और वहाँ बैठा हुआ है, तो वो मुझे आके बोल रहा है कि उसके पति और उसके पति के घर वाले तो आते नहीं हैं, कभी सिर्फ 10 मिनट के लिए आके चले जाते हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों? कहते उनको डर है कि अगर वो यहाँ बैठेंगे तो कहीं बिल आ गया तो उनको देना पड़ जाएगा, और उन्होंने हमें बोल दिया कि जितना भी खर्चा आएगा आप उठाओगे। मेरा सवाल यह है कि आपकी पत्नी है, इन्होंने आपको पाल पोस के दे दी, अब आपकी पत्नी है, आपका बच्चा पैदा करने वाली है, वो आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उसका बिल उठाओ, वो उनकी जिम्मेवारी है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होगा फिर नई फरमाइश आएगी कि अब इसके खर्चे के लिए दो, और आदमी देता रहता है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये रीति रिवाज अच्छे हैं जो हम ये बोझ लेके जीते अपने जीवन में? क्या परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे बोझ में दबे रहें? वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप स्वतंत्र हो जाओ, सच्चाई को जानो परमेश्वर के हिसाब से। जैसे बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल जो हम पढ़ते हैं, उसके हिसाब से जब चलते हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको दहेज देना ही नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर मना करता है। दूसरी बात यह है कि जब उसकी शादी करोगे तो ऐसे विश्वासी से करोगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। वो कभी नहीं बोलेगा अपने पत्नी को कि दहेज लेके आओ या और पैसा लेके आओ या तुम्हारा खर्चा वो उठाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के आधार पर चल रहे हैं। क्या उनकी शादियाँ नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। क्या उनके बच्चे नहीं होते? बहुत होते हैं, हमारे भी हुए हैं। हमारे चर्चों में भी शादियाँ होती हैं। अलग है परमेश्वर का नियम और मनुष्य का नियम, दोनों अलग अलग है। तो आप सोच के देखो कि जिस संसार के रीति रिवाजों में हम फंसे हैं, क्या उससे हमारा उद्धार हो रहा है? क्या हमारा उससे भला हो रहा है? या हम बोझ से दबते जा रहे हैं? अगर तो दबते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हमें परमेश्वर से पूछना पड़ेगा कि रास्ता क्या है, और समर्पण करना पड़ेगा। परमेश्वर ही कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मनुष्य कहता है नहीं, आप दिखाई तो देते नहीं हो, पता नहीं हो कि नहीं। इसलिए हमें मनुष्य के समाज से जुड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है समाज तो बाद में आया था, मैं पहले से हूं, मनुष्य को तो मैंने बनाया। तो मनुष्य हमेशा डरता है। वो कहता है कि एक आदमी मेरा मित्र दिखाई तो दे रहा है, मुझे रिश्तेदार दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये परमेश्वर जो दिखाई नहीं दे रहा मुझे, उसके कैसे भरोसे चलूं मैं? उसके बावजूद भी सारे धर्म बना लेता है वो। सवाल ये है कि क्या वो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि नहीं करता है? अगर वो नहीं करता है तब तो मुझे समझ आती है बात, लेकिन अगर वो करता है तो फिर वो मनुष्यों पर क्यों इतना निर्भर रहता है? तो उसे परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो मैं मनुष्य के बनाए हुए गलत रीति रिवाजों को कभी नहीं मानूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, परमेश्वर है, उनसे ऊपर है, वो मुझे बचा लेगा। लेकिन अगर मैं डर रहा हूं गलत रीति रिवाजों से, इसका मतलब मैं विश्वास ही नहीं करता कि परमेश्वर सच में है, या मेरा संबंध ही नहीं है उस परमेश्वर से। दोनों में से एक ही बात हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं परमेश्वर को जानता भी हूं, मैं विश्वास भी करता हूं, लेकिन मैं मनुष्य के बनाए हुए गलत रीति रिवाजों को ही मानूंगा, दहेज देता रहूंगा, मैं दहेज लेता रहूंगा। मैं ऐसे क्यों करूंगा मैं अगर मैं परमेश्वर को मानता हूं तो? क्या मेरी अंतरात्मा मुझे बताती नहीं है कि ये गलत है? बताती है ना। कुछ भी गलत काम करने से पहले, शराब पीने से पहले, सिगरेट पीने से पहले, जुआ खेलने से पहले, तंबाकू खाने से पहले, पहली बार जब हम लेने जा रहे होते हैं तो हमारी अंतरात्मा बताती है कि ये गलत है, फिर भी हम खा लेते हैं, ले लेते हैं। क्यों? दोस्त ने बोला अच्छा लगेगा, शैतान भी ये आके बोलता हमें, देखो ट्राई तो करो एक बार, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। तो वो पहली बार जब लेते हैं तो अच्छा ही लग रहा होता है। हमारे शरीर को क्या खराब कर रहा है वो तो बहुत बाद में पता चलेगा ना। माउथ कैंसर, लंग कैंसर,
ये जितनी भी मुसीबतें आनी है, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये तो बाद में आनी है ना, अभी थोड़ी आने वाली है। तो अच्छा लग रहा है, करते जाते हैं मनुष्य सब कुछ, परमेश्वर की तरफ जाना नहीं चाहता वो, अंदर फिर भी खालीपन है। चाहे आप शराब से उसको भरने की कोशिश करो, कुछ लोग वैश्याओं के पास चले जाते हैं, कहते हैं पत्नी तो जब जाता हूँ झगड़ा ही करती रहती है और इज्जत ही नहीं करती मेरी, इसलिए छोड़ो उसको, वैश्याओं के पास चले जाओ। पर वहाँ शांति मिलती है क्या? वहाँ प्रेम मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो बाजार है, वो तो आपसे पैसा लेके आपको सर्विसेज दे रही है, अपनी सेवाएं। प्रेम थोड़ी होता उसमें। मनुष्य को क्या चाहिए शांति के लिए? उसको सिर्फ प्रेम चाहिए, वही नहीं मिल पाता उसको सारे जीवन में, किसी से भी नहीं मिल पाता। वो हर जगह स्वार्थ दिखाई देता उसको घूम फिर के। लेकिन मनुष्य को लगता है कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। तो सोच के देखो कितना बोझ भरा जीवन है ये। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन सब कुछ ठीक होने वाला है। हम सोचते रहते हैं कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाता है। आज भी जो लोग बूढ़े हैं, जो मरने वाले हैं, बीमारी से मरने वाले हैं, उनसे जाके पूछ के देखना आप कभी भी कि अंकल या चाचा आप बताओ, अब आपका जीवन वहाँ पहुँच चुका है जहाँ आपको बहुत शांति मिल रही है, सब कुछ अच्छा है? वो बोलेगा नहीं बेटा, क्या अच्छा है, इस संसार ही मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके जवाब हमेशा ऐसे होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि बेटा मैंने जो भी किया, मैंने अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर दी, अपने बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया, उनकी शादियां हो गई, वो सब सेटल हो गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि वो ऐसा भी बोले आपसे, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपके अंदर शांति आई है? क्या आपने अपने एक ऐसा जीवन जिया जहां आप कह सकते हैं मुझे बहुत शांति थी? सच ये है कि वो हो नहीं सकता। उसको मरते टाइम भी चिंताएं होंगी जो शायद आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसके मन में शांति नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। मनुष्य ने जितने भी धर्म बना लिए, क्यों बना लिए उसने कितने धर्म? अगर उसे सच्चा परमेश्वर चाहिए ही नहीं, अगर उसे यही गलत रीति रिवाज निभाते रहने संसार के, तो उसे परमेश्वर की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत थी इतने धर्म बनाने की? उसके अंदर कहीं ना कहीं खोखलापन होता है जो उसे बताता है कि कहीं परमेश्वर, कोई लोग भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई वाहिगुरु कहते हैं, अलग अलग नाम से जो बुलाते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो बुरा ना मान जाए तो हमारे ऊपर श्राप पड़ सकता है, हमारे ऊपर मुसीबतें आ सकती है। क्यों डरता है वो इतना? जब उसे विश्वास ही नहीं है पूर्ण रूप से कि एक परमेश्वर है। अगर उसे विश्वास होता तो वो ढूंढता कि वो कौन है। वो ढूंढ ही नहीं रहा, वो तो अपने संसार के रीति रिवाजों में खोया हुआ है। वो कभी सवाल नहीं करता कि परमेश्वर मुझे तो गलत लगता है ये दहेज लेना, तो मैं क्यों लूँ, ऐसा तो नहीं बोलता वो भले ही कितने ही धार्मिक कार्य कर रहा हो, कितना ही चंदा दे रहा हो, कितना ही चढ़ावा चढ़ा रहा हो, कितनी जगह पे जा रहा हो, लेकिन जब शादी की बात आती है तो बैठ के बात करता हो कि मैं इतना पैसा दूंगा। क्यों करता हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, सच्चे परमेश्वर को जानता नहीं है। अगर जानता तो वो कहता नहीं ये तो मुझे गलत लग रहा है, परमेश्वर ये तो गलत है, ना तो मुझे लेना चाहिए दहेज, ना मुझे देना चाहिए, ना मुझे रिश्वत लेनी चाहिए, ना मुझे देनी चाहिए। तो आप बताओ फिर मेरे बेटे की शादी कैसे होगी? तो वो परमेश्वर को जब ढूंढने लगेगा तो वो यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा। परमेश्वर अपने आप दिखा देगा कि मेरा पुत्र जो पृथ्वी पर आया था तुम्हें सच्चाई बताने के लिए। और जब उसके राज में जियोगे तो तुम्हें कोई दहेज ना लेना पड़ेगा, ना देना पड़ेगा, ना तुम्हें संसार के वो गलत रीति रिवाज मानने पड़ेंगे। तुमको मैं सही रास्ता दिखाऊंगा, तुम मेरे परिवार में आ जाओगे और मेरे परिवार के लोगों के साथ तुम्हारा नाता बनेगा, और मैं तुम्हें संभाल के रखूंगा जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को संभाल के रखता है। ऐसा यीशु मसीह सिखाएगा तुम्हें। लेकिन मनुष्य ऐसा सवाल करता कहाँ है? वो तो कहता है ठीक है मैं यहाँ जा रहा हूँ, धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, लेकिन जितने बाकी काम है संसार के, गलत काम हो चाहे सही हो, सब करते रहना मुझे। अब जैसे पीछे शादियों का सीजन था पिछले महीने, सब जगह पे गाने बज रहे थे, तो बहुत सी जगह पे शराब भी पी जा रही थी बहुत, और शराब के गाने चल रहे थे, साकिया जाम पिला दे। समाज में हो रहा है ये। मेरा सवाल है, परमेश्वर अगर वहाँ खड़ा हो तो क्या आप शराब का गिलास उठाकर पी सकते हैं? पी सकते हैं आप? क्या आप सिगरेट पी सकते हैं? क्या आप तंबाकू खा सकते हैं परमेश्वर के सामने? क्या आप किसी औरत को या किसी लड़की को ऐसे देख सकते हैं बुरी नज़र से परमेश्वर के सामने? नहीं देख सकते ना। क्या परमेश्वर अगर आपके घर में आके बैठ जाए आपके ड्राइंग रूम पे, तो आप अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी का दहेज का लेन देन की बात कर सकते हैं वहाँ पे? इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ गलत है।
जो चीज़ आप परमेश्वर के सामने नहीं कर सकते वो गलत है, फिर भी हो रहा संसार में, तो फिर इन धर्म का क्या फ़ायदा हो? वो तो कुछ भी ऐसी बात नहीं सिखा रहा जहाँ मनुष्य के अंदर कोई रूपांतरण आ रहा हो, कोई बदलाव आ रहा हो, क्योंकि ऐसी कोई किताब है नहीं किसी धर्म में जो आपके अंदर वो बदलाव ला सके। ऐसा कोई विश्वास है नहीं किसी मनुष्य के अंदर जिससे कि उसका जीवन बदल जाए अंदर से और वो बोले कि नहीं, गलत कामों से मुझे तौबा करनी है, मुझे हटना है। वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा लेकिन अंदर से वैसे ही रहता है वो। तो सवाल ये है कि जब परमेश्वर के सामने हम कुछ काम नहीं कर सकते, इसका मतलब वो गलत है। अब आप सोच के देखो कि क्या क्या काम आप करते हो जो परमेश्वर के सामने नहीं कर सकते। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि बहुत से ऐसे काम है जो मैं आज भी शायद कर रहा हूँ, परमेश्वर अगर होता मेरे सामने यहाँ पर तो मैं नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे अंदर पाप है। और यही बात यीशु ने समझाया, सबके अंदर पाप है। जो धर्म के गुरु नहीं सिखाते वो अच्छी बातें सिखाते हैं, कानों को अच्छी लगती है बहुत सुनने में। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा रहता है, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। कोई भी ये नहीं कहता तुम्हारे अंदर पाप है, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर हमेशा अशांति रहेगी, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर हमेशा खोखलापन रहेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। कोई नहीं बताता ये। यीशु ने आके बताया कि नहीं, वो सब चोर और लुटेरे थे, ऐसा बाइबल सिखाता है। डाकू थे, वो तुम्हें लूटने आए थे, कुछ ना कुछ तुम्हारा लूट के ले गए हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। या तो शांति लूट के ले गए, या पैसा लूट के ले गए, या समय लूट के ले गए, लेकिन तुम्हें सच्चाई नहीं बताई उन्होंने। यीशु ने कहा मैं ही सच्चा द्वार हूँ जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि परमेश्वर जो है वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारे पाप का दंड भुगतना चाहता है। इसलिए मैं आया, मैं स्वयं परमेश्वर, मैं स्वयं तुम्हारा दंड भुगतूंगा ताकि तुम्हें बचा सकूं पाप से भी, अशांति से भी, और उस नरक से भी जहां मृत्यु के बाद तुम जाने वाले हो। तो जिन लोगों को तो यीशु की आवाज़ से ये लगा कि नहीं ये सच बोल रहा है, हम पापी ही हैं, उन्होंने तो क्षमा मांग ली और यीशु के बलिदान पर विश्वास कर लिया और वो यीशु के पीछे हो लिए, उस चरवाहे के जो परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की भेड़ बन गए और उसकी आवाज़ पे चलने लगे। जब उसकी आवाज़ पे चलने लगे तो उसका जो बताया वो जो ये किताब है बाइबल, उसके हिसाब से चलने लगे, क्योंकि उसने सब कुछ तो लिख के दिया हुआ कि आपको कैसा जीवन जीना है। क्या आपको दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या आपको रिश्वत देनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या आपको किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सारी बातें तो इसमें लिखी हुई हैं। तो वो उसके हिसाब से चलने लगा, उसका जीवन सुधर गया, उसके मन में शांति आने लगी। उसको इस दुनिया का जो अंधकार है वो प्रभावित नहीं कर पाता उसके बाद। तो ये सब चीज़ों से मुक्ति देने के लिए परमेश्वर ने हमें ये किताब दी, बाइबल। उससे बोला देखो मनुष्य जो है वो अंधकार में डूबा हुआ है। अगर तुम्हें सच्चा परमेश्वर चाहिए, जिसको चाहिए, जिसको तो नहीं चाहिए, वो कहता है बस संसार ऐसे ही चलेगा, एक दिन हम मर जाएंगे। वो आदमी जो है वो अशांत जीवन जी के दुखी होकर एक दिन मर जाता है। हो सकता है कि वो बहुत पैसा भी कमा ले लेकिन फिर भी दुखी रहता है, मर जाता है। दूसरा कहता है नहीं, परमेश्वर अगर तू है कहीं पे तो इतना तो मुझे मालूम है कि तेरे अंदर कोई अशांति नहीं हो सकती, तेरे अंदर कोई दुख नहीं हो सकता, तेरे अंदर कोई ऐसी गलत भावना नहीं हो सकती, तू तो पवित्र परमेश्वर होगा, ऐसा मेरा मन कहता है। क्योंकि हमारे उस मन में, उस अंतरात्मा में परमेश्वर ने लिख के दिया हुआ है कि एक परमेश्वर है। जब भी हम चांद सितारों को देखते हैं, इस सृष्टि को देखते हैं, तो हमें पता है कि इसको बनाने वाला कोई है, और हमारा मन ये भी कहता है कि वो जो बनाने वाला है वो पवित्र है, साफ स्वच्छ एकदम, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। वही चीज़ परमेश्वर ने बोला कि मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन तुमने जो धर्म बना लिए मेरी सारी छवि को बिगाड़ दिया। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ, मुझे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर से बोलता हूँ। तुम्हारे अंदर एक आवाज़ है, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी। सुन के देखो उसको। यूहन्ना 4:24, कोई इसको पढ़ो। यूहन्ना 4:23 से पढ़ेंगे हम। यूहन्ना 4:23 से 23। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ओके, पहले मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है कि ऐसा समय आता है, यीशु ने बताया था ये, जिसमें सच्चे भक्त यानी कि जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं वो आत्मा और सच्चाई में उसका भजन करेंगे। आत्मा और सच्चाई का मतलब पता क्या है? वो किसी धर्म में नहीं जाएंगे। आत्मा जो आपके अंदर है और सच्चाई जो आपके अंदर है परमेश्वर ने डाला है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया था। उत्पत्ति का 1:26 ऐसे कहता है। तो सच्चाई है आपके अंदर। ध्यान से सुनिए,
वो कहता है कि आत्मा और सच्चाई में मेरा भजन करेंगे, ऐसे समय आएगा। क्योंकि यीशु आ गया था ना, यीशु ने जाके बताया सबको कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं पिता की तरफ से आया हूँ। तो जो भजन सच्चा मन से जो ढूंढ रहा होगा ना परमेश्वर को, वो आत्मा और सच्चाई में करता है। वो किसी मूर्ति के पीछे नहीं जाएगा, वो किसी रीति रिवाज के पीछे नहीं जाएगा, वो संसार के किसी भी रिवाज को नहीं मानेगा जो गलत है, जो परमेश्वर से अलग है। वो बोलेगा मेरे मन में ये सच्चाई जो परमेश्वर ने डाली है कि तू है, उसकी आराधना मैं आत्मा से करूँगा। मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब मैं सच्चाई जान जाता हूँ और यीशु से मुझे बात करना होता है, तो मुझे क्या करना होता है? मुझे सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाना होता है, परमेश्वर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं तेरी आवाज़ सुन रहा हूँ। तूने मुझे पवित्र आत्मा जो दिया है, क्योंकि मेरे पापों को तूने क्षमा किया है। अब मेरे जीवन में एक समस्या है, मेरी नौकरी चली गई है। अब मुझे मेरा मार्गदर्शन करके मुझे कहाँ जाना है, किस तरफ जाके मैं ट्राई करूँ अपनी नौकरी, या मुझे कितने तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढनी चाहिए, मुझे बताओ। बस मैं इतना बोल के मैं हट जाता हूँ। उसके बाद परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है, क्योंकि मैंने समर्पित कर दिया अपने आप। परमेश्वर कहता है कि जो सच्चे मन से मेरा भजन करना चाहते हैं, वो आत्मा और सच्चाई में मेरे पास आएंगे। उनके अंदर से पता है कि परमेश्वर तो मेरी आवाज़ सुनता है। मैं हर बात के लिए, मुझे विवाह करना है, या मुझे कोई भी तकलीफ आ रही है मेरे घर में, पड़ोसी कुछ तकलीफ दे रहे मेरे को, बजाय उससे लड़ने के मैं परमेश्वर से पूछ सकता हूँ कि परमेश्वर ये आदमी मुझे बहुत तंग कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ कैसे इसका समाधान होगा। प्राकृतिक मनुष्य जो आदम का स्वभाव है जिसके अंदर पाप का, वो ऐसे नहीं सोचता, वो लड़ाई करने की सोचेगा। मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस तो आप बुला सकते हो, शायद उसको दबा भी दोगे आप, लेकिन मन मुटाव तो खत्म नहीं होने वाला है। वो तो फिर नया मुसीबत एक दिन फिर आने वाली है, खत्म ही नहीं होने वाला है। तो बाइबल सिखाता है कि आप शांत हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। कहता है मुझ पर छोड़ दो। जब विश्वास होगा कि ऐसा सच्चा परमेश्वर है, तभी तो छोड़ूंगा उस पर मैं। लेकिन धर्म के अगर मैं पास जाऊंगा किसी भी धर्म के, वहां तो सच्चे परमेश्वर के बारे में ना बता रहे ना उसका वचन बता रहे हैं। वहां तो मैंने मूर्तियां बना रखी हैं बहुत सारी। तो वहां से थोड़ी ना मुझे ये आश्वासन मिलने वाला है या विश्वास मिलने वाला है, वो नहीं मिलेगा मुझे, परमेश्वर के वचन से मिलेगा। अगले वचन में देखो क्या कहता है। 24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो इस जगत में जो अंधकार है, बहुत से लोगों से पूछो कि भाई ये संसार को कौन चलाता है? एक शक्ति है जो चलाती है। आप जानते हो शक्ति को? नहीं, हम नहीं जानते। लोग अलग अलग नाम से जानते हैं उसको। शक्ति नहीं होती है, वो व्यक्ति होता है जो इस संसार को चलाता है। परमेश्वर कोई शक्ति मात्र नहीं है, वो एक व्यक्ति है। शक्ति मतलब क्या है? बिजली, वो एक शक्ति है ना। बिजली से क्या आप अपना संबंध बना सकते हैं? क्या बिजली आपकी आवाज़ सुन सकती है? क्या बिजली आपसे बात कर सकती है? नहीं, लेकिन फिर भी शक्ति है। बड़े बड़े कार्य तो बिजली से होते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें जो आप चलाते हैं वो किससे चलती हैं? बिजली से चलती है। बिजली बहुत बड़ी शक्ति है। जब बिजली कड़कती है कभी कभी बादल में, कभी कभी इतनी ज़ोर से कड़कती है, कुछ तो बिल्डिंगों के शीशे टूट जाते हैं, इतनी ताकत है उसमें, लोग सुन नहीं पाते कभी कभी। बहुत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करती है बिजली, लेकिन हमारा संबंध तो नहीं बन सकता उससे। ऐसी हवा भी होती है, ऐसे पानी भी होता है। बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ, पानी से बिजली बनाई जाती है, हवा से बिजली बनाई जाती है, जिससे सारा संसार चल रहा है। तो मनुष्य को लगता है कि परमेश्वर भी कोई शक्ति है। तो जैसे हम शक्ति से कोई संबंध नहीं बना सकते, शक्ति हमारी आवाज़ नहीं सुन सकती, शक्ति से हम बात नहीं कर सकते, ऐसे ही परमेश्वर अगर एक शक्ति मात्र होता तो हमारा कोई संबंध नहीं बनता उससे। वो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ही है जिससे आप संबंध बना सकते हैं, जिससे आप बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसकी आवाज़, जो आपके सारी समस्याओं को जानता है, महसूस करता है, उसकी भावनाएं होनी चाहिए। अगर परमेश्वर मेरे दुख में दुखी नहीं होगा तो फिर वो परमेश्वर कैसा होगा? अगर वो दुखी हो रहा है तो इसका मतलब वो शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मनुष्य है, पर वो एक व्यक्ति है। व्यक्तित्व है उसके अंदर भावनाएं हैं, उसके अंदर एक सोचने समझने का विवेक है, उसके अंदर शांति है जैसे हमारे अंदर आती है। सब कुछ जैसा हम महसूस करते हैं वैसे वो भी करता है, क्योंकि उसने हमें अपनी छवि में बनाया। जानवरों को नहीं बनाया उसने हमारी छवि में, पेड़ पौधों को या पक्षियों को नहीं बनाया हमारी छवि में, जैसे बाइबल सिखाता है। तो वो परमेश्वर जो व्यक्ति है वो हमसे संबंध बनाना चाहता है। वो कहता है मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं एक आत्मा भी हूँ। मेरे अंदर एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, आई एम ए पर्सन, लेकिन मैं किसी को दिखाई नहीं देता। तो जो मेरे पास आते हैं सच्चे मन से, वो किसी आडंबर में नहीं फंसते, वो किसी मूर्ति पूजा के में नहीं जाते,
वो सिर्फ सच्चाई और आत्मा से मेरी आराधना करते हैं और मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ और उनका जीवन संभालता हूँ। मनुष्य को डरने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था विवरण 4:15वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि परमेश्वर अगर ये कहता है कि मैं आत्मा हूँ, सच्चाई और आत्मा में मेरा भजन करो, मेरी आराधना करो, तो वो क्यों कहता है? क्योंकि जब वो मूसा इजराइलियों को निकाल के लाया था मिस्र देश की गुलामी से, फिर उसको जो लाल समुद्र जो पार किया था उन्होंने, उसके बाद बड़े बड़े चमत्कार हुए थे, तो वो जब वीराने में उनको लेके जा रहा था, तो यहोवा परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर जो यीशु मसीह बन के आया, वही परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि तुम लोग मिस्र में रह के बहुत सी गलत बातें सीख गए हो, क्योंकि मिस्र तो अन्य जाति थी, वो तो सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं थे, इसलिए उन पर विपत्तियां आई थी, फरौन पर 10 विपत्तियां, जहाँ फरौन का बच्चा भी मर गया था, तब उसने छोड़ा था इसराइलियों को। तब उसे समझ आया था कि इनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, जगत को बनाने वाला, संसार को बनाने वाला, जिसने कोई धर्म नहीं बनाया। तो मूसा उनको बता रहा था कि देखो परमेश्वर क्या कहता है। सबसे पहले उसने 15वें में परमेश्वर ने बोला, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिख पड़ा। ऐसा मूसा उनको बता रहा है, कोई रूप नहीं दिखाई दिया था तुम्हें, तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। 16वें में वो कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। ऐसी गलती मत करना। ऐसा परमेश्वर उनको सिखा रहा है। मतलब क्या? रेंगने वाले क्या? सांप। सांप की मूर्ति बना के उसकी आराधना मत करो। साफ साफ बता रहा है। स्त्री और पुरुष मैंने बना लिया, ये मेरे देवी देवता है। स्त्री और पुरुष इकट्ठे खड़े हैं, कह रहे ये मेरे देवी देवता है, पूजा कर रहे हैं। परमेश्वर मना करता है, कहता मुझे किसी ने देखा नहीं है, तुम मिट्टी से मेरी मूर्ति कैसे बना रहे हो? अपनी कल्पना से। पाप है वो। उसके बाद वो बोलता है उड़ने वाले, कोई गरुड़ की पूजा कर रहा है, उसकी मूर्ति बना रहा है। पृथ्वी पर चलने वाले पशु, कोई गाय की मूर्ति बना रहा है कि मैं उसकी पूजा करूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? इनमें से किसी की भी मूर्ति बनाना पाप है, क्योंकि तुम मुझे इनका दर्जा नहीं दे सकते। जानवरों का, रेंगने वालों का, पक्षियों का, मनुष्यों का, इन सबको तो मैंने बनाया है, तुम मुझे इनके दर्जे पे लेके आ रहे हो। बहुत बड़ा पाप है। आत्मा और सच्चाई में सिर्फ मुझे जानो, वो बोलता है, क्योंकि मेरा कोई रूप किसी ने देखा नहीं है। जितने भी लोग मूर्तियां बनाते हैं उनसे पूछो कि भाई आपने देखा है? नहीं, तो फिर क्यों बना रहे हो? क्या जरूरत है? शैतान बहुत सारे धर्म खड़े करता है जिसमें परमेश्वर होता ही नहीं है। क्यों खड़े करता है वो? ताकि मनुष्य को कभी ये सच्चाई ना पता चले कि उसके जीवन में पाप है और उन पापों के लिए सिर्फ यीशु मसीह ने दंड भुगता है जो परमेश्वर है, और उसके पापों को क्षमा कैसे मिलेगी ताकि मरने के बाद वो स्वर्ग जा सके। ये सच्चाई शैतान छुपा के रखना चाहता है, वो बहुत से धर्म खड़े कर देता है। मनुष्य उसमें डूबा रहता है और फिर सारे गलत काम भी कर रहा होता है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि धर्म आपको वो सच्चाई बता ही नहीं सकते जो परमेश्वर बताता है। उसके बाद क्या हुआ? वो कहता है जब तुम आकाश की और आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तो बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशवासियों के लिए, देश वालों के लिए रखा है। क्या कह रहा है वो? आज मनुष्य कहता है मेरा जो देवता है वो सूर्य है, मेरा जो देवता है वो चंद्र है, मेरा जो देवता है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, एक नदी है वो मेरी देवी है, कोई पहाड़ है उनको दंडवत किया जाता है। परमेश्वर कहता है ये सब तो मैंने बनाया है, तुम मुझे इनके दर्जे पे लेके आओगे? सूरज को मैंने बनाया, और बाइबल ये सिखाता है जब परमेश्वर आएगा तो सूरज रहेगा ही नहीं। यीशु मसीह जब वापस आएगा अपने 1000 साल का राज्य करने के लिए, तब सूरज रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होगी कि सारा संसार उससे जगमगाएगा और कभी रात होगा नहीं, कभी अंधेरा होगा ही नहीं। हमेशा वो यरूशलेम के मंदिर से राज करेगा और उसकी महिमा इतनी होगी कि सारे संसार में रोशनी रहेगी। मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर ने सूर्य को बनाया तो रोशनी किसकी ज़्यादा होगी? बनाने वाले की कि सूरज की, जो बनाया गया है? परमेश्वर की रोशनी के सामने वो कुछ नहीं है। जब लोग सूर्य की पूजा करते हैं वो भूल जाते हैं कि रात आते ही सूरज दिखाई नहीं देता, उनको अंधेरा हो जाता है। लेकिन यीशु कहता है मैं जगत की रोशनी हूँ, हमेशा की रोशनी हूँ, मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं है। वो मना करता है, कहता है ना किसी सूर्य के सामने नमस्कार करो,
ना किसी चंद्रमा के सामने। ये सब तो बनाई हुई चीज़ें। ये तुम्हारे परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? इन्होंने थोड़ी तुम्हें बनाया है, मैंने बनाया है, और मैं आत्मा हूँ, मुझे किसी ने देखा नहीं है। इन सब को अगर करोगे तो वो पाप होगा, ऐसा बाइबल सिखाता है। इन सब को अगर करोगे तो कभी सच्चा परमेश्वर नहीं मिलेगा। आत्मा और सच्चाई से मुझे ढूंढोगे तो सच्चा परमेश्वर मिलेगा, तब तुम यीशु मसीह के पास आओगे, और यीशु मसीह तुम्हें बताएगा कि तुम्हें अपने पापों की क्षमा मांगनी है, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। अब तुम्हें वो पाप नहीं करने हैं, अब तुम्हें साफ सुथरा जीवन जीना है, ताकि तुम्हारे जीवन में शांति आए। मनुष्य कहता है मैं जितनी भी मेरी बुराइयां हैं उनके साथ ही जीना चाहता हूं, लेकिन मुझे शांति भी चाहिए, इसलिए मैं धार्मिक कार्य करता हूं। सवाल यह है कि जब आप बुरे कामों में फंसे हुए हैं, दिन भर पाप करते हैं, तो आपके मन में शांति आएगी कैसे? वही पाप तो है जो आपको अशांति दे रहे हैं, वही स्वार्थ, वही लालच, वही बुराई, वही वासना, वही धन का लोभ, यही सब तो आपको शांति दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि नहीं ये सब मैं नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मुझे शांति चाहिए, तो वो कहाँ चले जाते हैं? ऐसे गुरुओं के पास जो उन्हें झूठी तसल्ली देते हैं, झूठा दिलासा देते हैं, और ऐसे संदेश देते हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम संसार से अपना मन हटा लो, बस तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। ऐसा सुन के वो घर आ जाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने आज। सवाल ये है कि उसके बाद क्या तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन आया? क्या तुमने रिश्वत लेना छोड़ दिया? क्या तुमने जो अपना तुम शादियां कर रहे हो उसमें दहेज लेना देना छोड़ दिया? क्या तुमने लोगों का शोषण करना छोड़ दिया, गरीबों का? क्या तुमने जो बिजनेस करते हो उसमें जो हेरा फेरी करते हो, टैक्स नहीं देते हो, बिल नहीं काटते हो, वो सब छोड़ दिया तुमने? कुछ परिवर्तन नहीं आया जीवन में, बस अच्छा लगा मैं वहाँ सुनना, उससे होगा क्या? उसके जीवन में शांति नहीं आएगी। मैं गया था किसी दुकानदार के पास, उसने मुझे कुछ सामान बेचा, मैंने कहा पूरा पक्का बिल काट लो इसका। बोलता नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वही आदमी मुझे जब मैं उसकी दुकान में खड़ा होकर सामान खरीद रहा था तो मुझे किसी गुरु के बारे में बता रहा था, जिसकी फ़ोटो उसने लगा रखी थी। मैं पूछा ये कौन है? कहता है ये हमारे गुरु हैं, ये आपको सच्चा ज्ञान देते हैं, और संसार में जो आपका मन लगा होता है ना, जितने भी लालच होते हैं आपके, वो सब खत्म हो जाते हैं और आपके जीवन में शांति आती है। मैं सुने जा रहा हूँ, फाइनली मैंने बोला ठीक है बिल काट लो, परीक्षा लेने के लिए। किसी गुरु ने क्या सिखाया उसको? तो कह रहा नहीं बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या? उसके गुरु ने से ये नहीं बताया कि गलत है, उसके गुरु ने उसको झूठा ज्ञान दे दिया और वो उस झूठे दिलासे में चले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ऐसे मनुष्य के अंदर शांति होगी? कभी नहीं होगी। बाहर से भले कितना दिखावा कर ले वो, जब कभी कभी जब आपके अंदर से चर्म रोग हो जाता है ना, जब कुछ आपकी चमड़ी में कुछ चीज़ निकल आती है, रोग हो जाता है, तो डॉक्टर आपको दो तरह की दवाइयाँ देते हैं, एक वो जो ऊपर से लगाने के लिए, और एक गोलियाँ जो अंदर से उसको स्वस्थ करती है। जो बीमारी हुई है वो सिर्फ बाहर की थोड़ी है, अंदर से कुछ गड़बड़ हुई है ना, तभी तो वो निकल के आया ना बाहर। तो डॉक्टर आपको अंदर की दवाई देगा और ऊपर से लगाने के लिए मलहम देगा कुछ। परमेश्वर क्या करता है? वो दोनों देता है आपको। बाकी लोग क्या करते हैं? धर्म और जितने भी गुरु हैं वो सिर्फ ऊपर का मलहम देते हैं, अंदर से रोग ठीक नहीं होता। बाहर से अच्छी अच्छी बातें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई तुम तो गलत हो। अगर मेरे पास कोई आता है और कहता है कि मेरी पत्नी मुझे बहुत सताती है, और मैं उसे कहता हूँ भाई साहब आपके अंदर भी दोष है, आपको बदलना होगा पहले, तब आपकी पत्नी बदलेगी, वो आदमी तो छोड़ के चला जाएगा मुझे। वो बोलेगा ये लो, मैं तो ये बताने आया था कि मेरी पत्नी खराब है, उसको सुधार दो, ये तो मुझे ही सुधार रहा है। वो चला जाएगा ना। वो किसके पास जाएगा? जो उससे बोलेगा हाँ तुम्हारी पत्नी में दोष है, उसको लेके आओ, मैं उसको सुधारता हूँ। वो बड़ा खुशी खुशी जाएगा उसके पास। लेकिन जैसे ही मैं उसे बताऊंगा तुम्हारे अंदर दोष है, वो भाग जाएगा। लेकिन यीशु ने ऐसे ही किया था, बोला अपने किसी में दोष मत देखो, दूसरे की आंख का तिनका देखने से पहले अपनी आंख में पड़ा हुआ लट्ठा देखो। वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, इतना मोटा लट्ठा पड़ा तुम्हारी आंख में, वो नहीं दिख रहा तुम्हें, दूसरे की आंख का तिनका दिखाई दे रहा है तुम्हें। ऐसा यीशु ने सिखाया। मतलब क्या? वो कह रहा है कि तुम पहले अपने अंदर झांक के देखो, उसमें पाप है। जब तुम निकल जाओगे पाप से तो तुम्हारे अंदर शांति आने लगी। शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे दूसरा दे रहा है, वो तो मेरे अंदर से निकलना चाहिए, तब मैं शांत रहूंगा ना। तो वो क्या सिखाता है यीशु? यीशु कहता है ये मूर्तियां बना के तुम अपने आप को जो बाहर से शांति देने की कोशिश कर रहे हो, जैसे बाहर से मल्लम लगा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अंदर से तो तुम वैसे के वैसे ही हो। जैसे वो दुकानदार था, वो बिल काटने को तैयार नहीं है क्योंकि वो टैक्स की चोरी करना चाहता है। तो सच्चाई कहाँ आई उसमें? अगर परमेश्वर उसके सामने खड़ा हो जाए और बोले कि भाई तुम कैसे धंधा करते हो, वो फटाफट काटेगा बिल कि नहीं मैं तो बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता, वो आत्मा है, उसको विश्वास नहीं है ऐसे किसी परमेश्वर पे, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो बिल नहीं काटेगा।
जिसको फर्क पड़ेगा वो काटेगा। फर्क किसको पड़ेगा? जो सच्चे परमेश्वर को जानता होगा, विश्वास करता होगा, उसने देखा होगा कि सच्चा परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहा है, वो काटेगा। वो बोलेगा मुझे तो परमेश्वर रोज देख रहा है, मुझे पता है वो है, और वो यीशु मसीह है, क्योंकि उसी ने ये वचन लिखे कि मैं आत्मा हूं। जब वो मनुष्य बन के आया तब हमने उसका रूप देखा, मनुष्य रूप। जो परमेश्वर जिसको हम बोलते हैं उसका रूप किसी ने नहीं देखा, वही सिखा रहा हो। कोई स्त्री, पुरुष, जानवर, रेंगने वाली वस्तु, सूर्य, चंद्र, ये सब नहीं है तुम्हारे देवी देवता, ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। और वो कहता है ये पाप है, अगर मेरा दर्जा तुम इनके बराबर ले आते हो, ये पाप है। और यीशु कहता है अंदर से परिवर्तन आना चाहिए, तुम्हारे अंदर मन फिराव होना चाहिए, तुम्हारे अंदर परमेश्वर होना चाहिए, जो परमेश्वर की नज़र से तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। उसके बाद कि परमेश्वर कैसे देखता है, परमेश्वर कैसे कार्य करता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो, ये सब बातें तुम्हें तब समझ आएंगी जब परमेश्वर होगा। और परमेश्वर कौन? बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जो आत्मा है वो हमें जीवन देता है, वो ही हमारे जीवन को संभालता है। जो ये कहता है कि मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई में करो, मेरे नाम से कोई मूर्ति मत बनाओ, मैं सच्चा परमेश्वर हूं, जीवन देने वाला, ऐसा यीशु कहता है। आमीन।